लड़की के शरीर पर कब्जा करने के लिए आदमी ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिया और उसे पालतू जानवर की तरह काबू में करने की कोशिश की। 3 दिनों में 9 बार की गई हिंसा के बाद लड़की पहले से ही इतना तड़प चुकी थी कि उसकी हालत बिगड़ गई, लेकिन वह फिर भी भूख हड़ताल करके अपनी आंतरिक प्रतिरोध व्यक्त करती रही। हालांकि कुछ 3 दिन बाद भूख के कारण कारा आगे इस प्रतिरोध को जारी रखने में असमर्थ हो गई। उसने अंततः समझौता कर लिया और उसके द्वारा दिए गए भोजन को खा लिया। कारा ने आदमी से उसे छोड़ने की विनती की, लेकिन आदमी ने खुद को उसका उद्धार करता माना और यहाँ तक कि कारा की खोई हुई नोटबुक भी दिखा दी, ये साबित करने के लिए कि वह उसे बचा रहा है। अपनी खोई हुई डायरी देखकर कारा का चेहरा अचानक बदल गया, ये जानकर कि उसका रहस्य और बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। असल में ये लड़की जो देखने में कमजोर लगती है, उसने एक भूलने योग्य अतीत को छुपा रखा है। 1 साल पहले वो अपनी सहेली के साथ कार में घूमने गई थी, लेकिन अनायास ही उसने अपने बॉयफ्रेंड और सहेली का रहस्य जान लिया। गुस्से और निराशा के मेल में वही कार से टकरा गई। ये कार बहुत तेज थी, खिड़की के नीचे रात बहुत अंधेरी थी और वाहन सफेद रंग का था, लेकिन इस सफेद कार पर एक लाल रंग का टैग लगा था। इस लाल टैग पर मौत लिखा था। अपने सबसे अच्छे दोस्त की कमजोर सफाई के सामने कारा ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया और कांच के टुकड़े से अपने दोस्त की जान ले ली। इसके बाद से कारा खून के प्यासे बन गए। दिन में सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताते और रात में एक सीरियल किलर का रूप धारण करते, मासूम आत्माओं का शिकार करने के लिए एक सदृश रूप अपनाते। और आदमी ने कुछ दिनों तक कारा का पीछा करके उसके रहस्य का पता लगा लिया। यह आदमी जो हमेशा से कारा पर मोहित था, नहीं चाहता था कि वह गलती करती रहे, इसलिए उसने मासूमियत से उसे बचाने का सोचा। यह सुनकर कारा को यह हास्यास्पद लगा, लेकिन उसने फिर भी नकली आज्ञाकारिता का दिखावा किया। उसने आदमी के मन को भ्रमित करने की कोशिश शुरू की और बहुत सोच समझकर योजना बनाई। उसने आदमी पर अपनी आकर्षण का उपयोग करते हुए धोखा देने की कोशिश की। अगले ही पल फिर से जोर से लोहे के पिंजरे को टकराने लगा। कार्ला ने देखा कि आदमी के मन में संशय है, तो उसने कहा कि उसने पिछली रात उसे सपने में देखा था। सपने में वे दोनों दुनिया से अलग किसी समुद्र तट पर रहते थे, खुश और प्यार भरा जीवन जीते थे। आदमी वाकई प्रभावित हुआ कि सपनों की देवी जल्द ही उसकी हो सकती है। इसके बाद कार्ला ने आदमी से कहा कि वह उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए खरीद दे। अनजाने में उसी समय आश्रय की सुरक्षा ने इस गोदाम को ढूंढ लिया और वह धीरे धीरे यहाँ की ओर बढ़ रहे थे।